हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टिमनी शेयर करने वाली हूँ। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने मुझ पर बहुत से उपकार किए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। प्रभु यीशु ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, इसलिए आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और अपनी गवाही देने आई हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे कैंसर होगा तो मुझे क्या करना है? और कभी यह सोचा कि कैंसर मुझे भी हो सकता है? मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि हम बहुत लोगों का सुनते रहते हैं, किसी को कैंसर हो गया, पर कभी खुद को उस सिचुएशन में नहीं रखते और कभी नहीं सोचते कि मुझे भी हो सकता है। सो वी आर नेवर प्रिपेयर्ड। और ऐसी सिचुएशन में हम डर जाते हैं, बौखला जाते हैं और दिमाग काम करना बंद हो जाता है। और जो लव्ड वन अपने साथ होता है वह अपने से भी ज़्यादा घबरा जाता है। उसे अपने प्रिय पर्सन को खोना नहीं है और वह डॉक्टर जो बोले वो ही करना चाहता है। डॉक्टर मानो भगवान बन जाता है। नो डाउट, गॉड के बाद डॉक्टर को ही स्थान दिया गया है। डॉक्टर को भी प्रभु ने ही बनाया है और प्रभु ने ही डॉक्टर को टैलेंट दिया है जो हमें हेल्प करे, हमें निरोगी रखे। प्रभु को धन्यवाद। पर सबसे बड़ा डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ है दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में प्रभु के पास विजडम और डायरेक्शंस मांगना ज़रूरी है। मैंने ये सीखा, क्योंकि ऐसे में जब हम पहले प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के पास डायरेक्शंस और विजडम मांगते हैं, तो प्रभु हमें डायरेक्शन देता है। प्रभु हमें हमारे लिए कौन सी ट्रीटमेंट बेटर है वो बताता है। प्रभु हमारे लिए अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन कौन से डॉक्टर के पास हमें जाना है, प्रभु वो हमें डायरेक्शंस देता है। ईच एंड एवरी सिचुएशन प्रभु को देना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सीखा। दोस्तों, दिसंबर आफ्टर क्रिसमस हॉलीडेज़ मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है और वो भी 3rd स्टेज पे है। सुनते ही मुझे जैसे कैंसर शब्द सुनाई ही नहीं दिया। मेरा कोई सोचे ऐसा रिएक्शन ही नहीं था। आपने दोस्तों नोटिस किया होगा कि जब अनबिलीवेबल सिचुएशन में हम आते हैं, जैसे ऐसी सिचुएशन जो बहुत दर्द दे सकती है, बहुत दर्दनाक होती है, ऐसा कुछ हम सुन लेते हैं तो हम डिनायल में चले जाते हैं। हमें उस सिचुएशन को इग्नोर करना पसंद आता है। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और इसलिए हम बिलीव नहीं कर पाते कि हमें कुछ ऐसा गलत हुआ है। इसीलिए हम खुद की भी हेल्प नहीं कर पाते। इसीलिए दोस्तों, हर सिचुएशन को फर्स्ट
प्लेस पे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसका जल्द से अच्छी तरह कुछ सोल्यूशन निकाल सके। जब डॉक्टर ने कीमो सजेस्ट किया मुझे, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ये किस सिचुएशन में फंस गई हूँ। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया दूसरे पेशेंट का कीमो ऑब्जर्व करने के लिए कि किस प्रकार कीमो दी जाती है, मैं मेरे आंसू रोक नहीं पाई दोस्तों, और ज़मीन में बैठ गई और फूट फूट के रोने लगी। मेरे आंसू रुकने का नाम ना ले रहे थे। पूरी तरह मैं अपने आप को टूटा महसूस कर रही थी, बिल्कुल हेल्पलेस। इससे पहले जो सिचुएशन आए वो फेस कर लेती थी, पर ये सिचुएशन मानो पूरी उल्टी हो गई और मैं सह न पाई। मैंने टूट के प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरी मदद कर, इस सिचुएशन को फेस करने की प्रभु मेरी मदद कर, मेरे में हिम्मत नहीं है प्रभु, मुझे शक्ति दे प्रभु। प्रभु ने मुझे हिम्मत दी। प्रभु ने मुझे कहा, उठ खड़ी हो मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, हर एक जर्नी में मैं तेरे साथ हूँ, इसमें से तू अकेले नहीं, तू मेरे साथ चलेगी। प्रभु ने कहा है वचन में, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। मैं हिम्मत से उठी क्योंकि प्रभु ने मुझे ढेर सारी हिम्मत दी और प्रभु ने बताया कि हाँ, थम जा, रुक जा, मैं ही प्रभु हूँ और तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। और मैं हंसते हंसते कीमो के लिए जाती और वहाँ के लोगों को भी हंसाती और पॉजिटिविटी देती। एक अलग प्रकार की पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई। प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मुझे एवरी स्टेप पे हेल्प करते प्रभु। जो मैं नॉर्मल डेज में होती उससे भी ज़्यादा मैं खुश रहने लगी। वहाँ के हॉस्पिटल के नर्सेस, सारे स्टाफ, कुछ पेशेंट्स भी मुझे देख के खुश होते। जब वो लोग मुझे मिलते तो वो इतने काम में व्यस्त होके वो लोग इतने थक जाते थे कि वो लोग मुझे देख के उनको हैप्पीनेस मिलती थी, एक अलग प्रकार की जॉय मिलती थी जो प्रभु ने मुझे दी थी। और प्रभु हमेशा मेरे साथ प्रेजेंट रहते थे, हमेशा वो महसूस करते थे लोग। मेरे हस्बैंड मानो एक स्वर्ग दूत की तरह मुझे संभालते थे। एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी जैसे हूँ मैं, उस तरह से मेरा ख्याल रखते। प्रभु ने उनको भी हिम्मत और वो स्ट्रेंथ दिया कि वो मुझे हैप्पी रखते और खुद भी हैप्पी रहते और पॉजिटिव रहते। मैं मेरी ज़िंदगी में जितना हॉलीडेज़ पे नहीं गई, मैं उस दौरान गई हूँ। लाइफ एक ब्यूटीफुल बनती गई प्रभु में। उस पेन में प्रभु ने मेरी लाइफ ब्यूटीफुल बना दी। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे हस्बैंड को मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता रेगुलरली फॉर ट्रीटमेंट, और कई बार मुझे बुखार आता, मैं कमज़ोर हो जाती और कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती कि मेरे हस्बैंड को लीव लेनी पड़ती थी उनके जॉब से। प्रभु ने उनके ऑफिस में भी उनका परफॉर्मेंस ख़राब ना होने दिया। प्रभु ने वो भी ध्यान रखा कि उनका जो नॉर्मल डेज में बिजनेस होता था वो उस दौरान डबल, ट्रिपल, चौपल ज़्यादा अच्छा होने लगा। जब उनका ज़्यादा समय मेरा ध्यान रखने में जाता था, प्रभु ने उनको डाउन नहीं होने दिया।
अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उनको बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स भी मिली, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। प्रभु को धन्यवाद। दोस्तों, कीमोथेरेपी बहुत हैवी ट्रीटमेंट होती है। खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए, क्योंकि मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है और हेमोग्लोबिन सही रहना बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखने के लिए। क्योंकि अगर आपका हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता है तो वो लोग दूसरी डेट दे देते हैं और आपका जो ट्रीटमेंट है वो और लंबा होता जाता है। इसीलिए इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपका हेमोग्लोबिन डाउन ना हो, उस वजह से खाना ठीक से खाना होता है। और खाना खाना तो मानो एक चैलेंज हो जाता है। आपका जो मिनिमम जो हेमोग्लोबिन आना चाहिए वो 8 है और मैं मैनेज कर पाती थी वहाँ तक मेरा हेमोग्लोबिन लाने में, क्योंकि प्रभु मुझे बहुत हेल्प करते थे कि मुझे क्या खाना है, कौन सा फूड मुझे हेमोग्लोबिन ज़्यादा देगा, उस हिसाब से मुझे चॉइस करने में प्रभु मेरी बहुत हेल्प करते थे। जैसे प्रोटीन का जो फूड रहता है वो आपको ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, जैसे पनीर हो गया, चिकन हो गया, पालक हो गया, जो हेमोग्लोबिन बढ़ाता है। ऐसी बहुत सी चॉइसेस है, बहुत सारे लिस्ट है जो हमें इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में अगर रेगुलरली पूरे दिन में विद इन 2 आवर्स में खाते रहे तो आपका हेमोग्लोबिन प्रॉपर रहता है। मैं बहुत से ऐसे पेशेंट्स को देखती जो जिनको हेमोग्लोबिन के वजह से वापस घर भेज दिया जाता और दूसरी डेट दी जाती थी कि अब आपका हेमोग्लोबिन ठीक हो जाए फिर आना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट रेडिएशन ले रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करूँ उतना कम है कि प्रभु ने मुझे गाइड किया, हेल्प किया और राइट चॉइसेस करने में हेल्प की, जिस वजह से मैं दूसरे पेशेंट्स को हेल्प कर पाती थी। मानो गॉड मुझे गाइड कर रहे टू हेल्प अदर पेशेंट्स ऑल्सो। और वो लोग बहुत खुश होते कि उनको कुछ डायरेक्शन मिल रहा है, कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है, कुछ हेल्प मिल रही है। दोस्तों, कीमोथेरेपी में मेरे सारे के सारे बाल चले गए थे, इवन आईब्रोज, आई लैशेज़, सारे बाल मेरे चले गए थे और मैं अपने आप को मिरर में देख के पहचान नहीं पाती थी कि ये मैं हूँ। और एक समय तो एक दिन ऐसा आया जब मैं कीमोथेरेपी के लिए जा रही थी और व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी, मैं मिरर में देखना नहीं चाहती थी अपने आप को। नो डाउट मैंने अपने लिए वीग खरीद ली थी, वीग पहनती थी मैं। मेरे बहुत सारे पिक्स में आपने आगे देखा रहेगा पीछे कि मैंने विग पहना है, वो विग है। और मुझे आईब्रोज़ में आईब्रो पेंसिल लगानी पड़ती थी, तो काजल लगा देती थी कि थोड़ा मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिख सकूं, सो दैट लोग मुझे एक अजीब लुक ना दे। मतलब अच्छा दिखना तो दूर है, पर हम नॉर्मल दिख सके, कंफर्टेबल हो सके पब्लिक में, इस वजह से ये सब करना पड़ता था। और उस दिन मैं इतनी मायूस थी जब मैं मिरर में देख के अपने आप को नहीं देखना चाहती थी फिर से मिरर में। मैं सोच रही थी कि मैं ये क्या थी और मैं ये क्या हो गई हूँ, ये कब ठीक होगा, कैसे होगा। मतलब मैं उस दिन बहुत वीक हो गई थी और मैं प्रभु से बात कर रही थी कि प्रभु मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं ये जो इस तरह से देख रही हूँ मुझे नहीं अच्छा लग रहा है प्रभु। और बहुत उदास हो गई थी मैं। और उसी दिन मेरे हस्बैंड की एक कलीग जो हमारी सोसाइटी के पार्किंग में हमें अचानक से मिली, तो कुछ काम से वहाँ पे आई थी और हमें मिली और वो मुझे देख के बहुत खुश हो गई और पीछे से
उसने मेरे हस्बैंड को बोला कि आपकी वाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्रिटी है आपकी वाइफ़। और जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई शाम को, तो मैं इतनी खुश हो गई कि रियली मैं इतनी मायूस थी और मैं प्रभु से यही बात कर रही थी, और प्रभु ने मेरा कितना ख्याल रखा इस बात का कि मैं मोटिवेटेड रहूँ, मैं आगे बढ़ूँ। और ये उसने नहीं कहा, प्रभु ने उससे बुलवाया कि नहीं बेटी, तू मेरी बेटी तो ब्यूटीफुल है, तू जैसे भी है तो ब्यूटीफुल है, और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तेरी फिक्र है, एंड यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। मैं प्रभु का प्रेजेंस मेरे घर में हमेशा महसूस करती, मेरे साथ हमेशा महसूस करती। एक जो ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है जो प्रभु की, वो मैं स्मेल करती। वो जो सुगंध है, फ्रेग्रेंस है, एक जो फ्रेश फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो फ्रेग्रेंस वो प्रभु की प्रेजेंस में आती। इट्स अ साइन कि प्रभु आपके साथ है। दोस्तों, मेरा कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सारा कुछ पूरा फुल फ्लेज कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट मुझे डॉक्टर ने दी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम सेफर साइड चलना चाहते हैं कि आप यंग हो अभी, और आगे जाके आपको फिर से ना हो, इस वजह से हमें पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आपको परेशानी होगी। तो उन्होंने मुझे बहुत हैवी डोज दिया था कीमोथेरेपी का, और वे बिकॉज आई वाज यंग तो मैं वो सह सकती हूँ, क्योंकि जो ओल्ड एज के जो रहते हैं पीपल, उन लोग को वो लोग बहुत कम देते हैं, वो लोग ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि उनको दूसरी सब और कॉम्प्लिकेशंस होने की डर रहता है। तो उस कीमोथेरेपी में मुझे बहुत सी तकलीफ़ें होती। नो डाउट मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली वो ले रही थी, क्योंकि प्रभु हमेशा मेरे साथ थे। बट मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी, और उस तकलीफ़ से लड़ने के लिए प्रभु ही मेरी मदद करते थे। इवन मैंने घर में कोई मेड नहीं रखी थी, क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी लोगों से मिलने, कि लोग मुझे कोई सवाल करे तो उसका जवाब देने। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे मुझ पे दया भरी नज़र देख करके मुझे कुछ सहानुभूति देने की कोशिश करे, या मुझ पे दया दिखाए। मैं ये नहीं चाहती थी। मैं स्ट्रॉन्ग रहना चाहती थी, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मैं वो फेस करना चाहती थी। तो मैंने अपने आप को पूरी दुनिया से शट डाउन कर दिया। मैं कंप्लीटली लॉक्ड हाउस में रहती थी। मेरे घर में मैं मेरे हस्बैंड को कहती थी कि आप प्लीज़ मुझे बाहर से ताला मार के जाइए, ताकि वो ताला देख के कोई मुझे आके डिस्टर्ब ना करे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की प्रेजेंस में ही रहती थी, क्योंकि मुझे वो ही अच्छा लगता था रह करना। मुझे किसी को भी मिलना नहीं अच्छा लगता था। आप किसी भी पेशेंट को देखोगे, जो कैंसर के पेशेंट रहते हैं, वो लोग किसी से भी ज़्यादा मिलना नहीं चाहते जब ये कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट होती है। तो आप कोई भी ऐसे पेशेंट्स को देखो कि आपके फैमिली में किसी को, आप देखोगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादातर अकेले रहना पसंद है, और वो किसी को मिलना नहीं चाहते, और नहीं चाहते कि हम ज़्यादा ये बात किसी और को फैलाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर एक व्यूअर्स को कि आप प्लीज़ उनको अंडरस्टैंड करो, और अगर वो अकेला रहना चाहते हैं तो उनको अकेला रहने दो, और अगर दे सको तो उनको हिम्मत दो और उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि मैं घर के सारे काम अकेले करती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि रोना आता था, रोती थी, हाथ पैर सब पेन होते थे, क्योंकि मुझे वो इंजेक्शन सब जगह से वो आईवी से मुझे दवाई देते थे।
मेरे पैरों में भी सारे नीडल्स डाली जाती थी, हाथ में जहाँ वेन मिली वहाँ पे बस कुछ भी तक जैसे भी करके कीमो अंदर जाना चाहिए, बस ये होता है। कीमोथेरेपी के बाद मेरा रेडिएशन भी हुआ। ये सारी ट्रीटमेंट होने को मुझे 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, 1 ईयर हो गया। पूरा 1 साल मेरा उसमें चला गया। फिर दूसरे साल आपके धीरे धीरे बाल आना शुरू होते, जो एकदम से नहीं आते। रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना होता है। और इवन आपका जो बॉडी है वो कंप्लीटली नॉर्मल होने को काफ़ी टाइम लगता है, तो वो भी सिचुएशन होती है। पर प्रभु ने मुझे उस सारी सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव रखा, मुझे हिम्मत दी, मुझे बहुत सारी स्ट्रेंथ दी। और मैं नेगेटिविटी को मुझ पर हावी नहीं होने देती थी। बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे सिचुएशंस होती थी कि लोग नेगेटिव सिचुएशन में हमें डालते थे। बहुत से ऐसे सिचुएशन हो, पर प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु के आगे तो कुछ भी नहीं है। प्रभु है तो सब कुछ है। हमेशा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव रास्ता चुनते हैं ना, तो हम जीत की ओर जाते हैं और प्रभु की ओर जाते हैं। और नेगेटिव रास्ता चुनते, हमें नेगेटिव ही दिख रहा है, हर जगह सब बुरा ही हो रहा है, और हम लोग वो ही बोलते रहते हैं अपने लिप्स से कि सब बुरा ही होने वाला है, ये हो गया, सब सत्यानाश हो गया। कुछ लोग कुछ होते हैं ना नेगेटिव होते, तो ये उनके मुंह पे आ जाता है। पर हमें वो नहीं करना है, हमें पॉजिटिव रास्ता चुनना है और प्रभु का रास्ता चुनना है। प्रभु ने मुझे कैंसर में से हीलिंग देके 7 ईयर्स हो गए, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हेल्दी, और बहुत ब्यूटीफुल लाइफ मैं प्रभु में जी रही हूँ। और मैं पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल महसूस करती हूँ, क्योंकि प्रभु हमेशा मेरे साथ है। प्रभु का नाम मैं ऊंचा करती हूँ। सारे आदर और सारी महिमा के योग्य मेरा प्रभु यीशु है। प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी इस टेस्टिमनी को आप शेयर कर सके उतना शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले और उनको सही डायरेक्शंस चुनने को प्रभु हेल्प करे। ऐसे मेरी प्रार्थना है। प्रभु ने मुझे 100% हीलिंग दिया है, फॉर एवर हीलिंग। प्रभु कभी 10, 20, 50 या 70% नहीं हीलिंग देता, 100% देता है। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद। मैं सभी मसीही भाई बहनों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ उनके प्रेयर्स के लिए। मेरे इस कठिन समय में बहुत से प्रेयर ग्रुप्स हैं जो रो रो के मेरे लिए प्रार्थना करते थे। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का आभार मानती हूँ कि उनको मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित किया। आप सभी को प्रभु बहुत सी आशीषें दे और सभी को निरोगी और स्वस्थ रखे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से। इन जीसस माइटी नेम, आमेन।